अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सलीम। और एक यूज़र रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का यूज़र रिव्यू बड़ा डिफरेंट है। मेरे साथ वकार साहब मौजूद हैं। वकार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? बिल्कुल, शुक्र। और ये जो आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक, ये पाकिस्तान की जो है ना सिग्नेचर कार्ड मेहरान जो खड़ी है, ये कोई आम मेहरान नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक मेहरान है। और इसका रिव्यू करने हम ऑल द वे इस्लामाबाद आए थे। हमने कहा ज़रा चेक करते हैं, बिकॉज मुझे बड़ी जो कहता है ना, जब प्रोजेक्ट का पता लगा तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था। तो वकार साहब, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि आप मेहरान जो है, मतलब पाकिस्तान का जो बॉस है, उसको आपने इलेक्ट्रिक पे ले गए? कैसे आपके दिन में ख्याल वो जैसे फ्यूल की कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही है तो सोल्यूशन अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्टरनेट सोल्यूशन इसका फिर यही है, इलेक्ट्रिक जो आपकी टेस्ला ने मतलब इंट्रोड्यूस कराया है मॉडल। जी जी जी। तो उससे काफ़ी इनकरेजमेंट हुई है कि गाड़ी जो है वो एक इलेक्ट्रिक के ऊपर फिजिबिलिटी इसकी बनती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर हमने इसको कन्वर्जन किया, पहले मोटर बाइक की है, उससे एक हमने कैलकुलेशन की है, उसके बाद इसकी हम फिज़िक्स की जो कैलकुलेशन बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो की है, फिर इसके ऊपर मोटर लगाई है और इसकी एंड्योरेंस जो है एक चार्ज के ऊपर वो 50 किलोमीटर है। और प्रियस की जो है वो बैटरीज लगाई है। तो इसके जनरेटर के साथ जो बेल्ट है बेसिकली उसको आपने नहीं, हमने इंजन तो इसका बिल्कुल निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 8 किलोवाट की मोटर है। सही है। और 6 किलोवाट का इसका हमने इसका इन्वर्टर रखा है, कंट्रोलर जो है। ठीक है। तो वो कंट्रोलर जो है ना 6 किलोवाट तक इसको ओवरलोड नहीं होने देता। सही है। तो थोड़ा सा रूम हमने 2 किलोवाट का रखा है। तो बट 50 किलोमीटर विद इन सिटी भी अभी कम नहीं लगता? नहीं, 50 किलोमीटर ये हमारी POC है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ना। सही है। तो हम इसको 50 के ऊपर 1 साल से चला रहे हैं। ठीक है। तो इसके हम डेटाबेस सारा इकट्ठा किया हुआ है। सही है। तो उस डेटाबेस की बेस के ऊपर हम देखेंगे कि हमने इसके ऊपर कितनी पावर की बैटरी जो ना और करनी है। ठीक है। तो वो इसमें अब स्पेस नहीं है। वैसे टेक्निकली जो गाड़ी बनेगी उसकी जो बैटरीज है ना वो उसके इधर बेस पे। हाँ जी, क्योंकि सबकी बेस पे आती है। आपने ऐसे इसको हुड में रखी, मैं खोल के दिखा दूं वैसे? जी जी बिल्कुल। और ये 50 किलोमीटर चलती है और उसका चार्जिंग टाइम कितना? 2.5 आवर्स। और इसका जो चार्जर है वो नॉर्मल आपके DC जो है करंट है उसमें लगता है या कोई ये वागडा की 220 जो है ना उसके ऊपर लग जाता है। एंड मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जाती है? इसकी 70 पे टच करती है। अगर आप उसको एवरेज यानी 30, 40, 50 पे चलाएंगे तो भी मैक्सिमम आउटपुट देगी। और 70 पे तो मैक्सिमम 50 किलोमीटर नहीं चलाएगी। नहीं, 70 उस पर कम चलाएगी। ये अभी जब हम आए हैं ना तकरीबन 38 किलोमीटर इसने किया। अभी आप इंडी से आए हैं? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद नेवल एनकरेज से आए। तो इसने अभी किया 38 किलोमीटर इसने कवर किया। सही है। और अभी इसके पास 6 वोल्ट और हैं। इसके जो ड्रॉप हुए हैं ना वो 3.5 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं। मीटर लगा हुआ है इसके। ठीक है जी। तो इस तरह से इसकी जो है ना ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है हमारी। सही है। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं। सही है। लेट्स से इसके अंदर जो बैटरीज है इसी को एक्सटेंड किया जाए या फिर इसकी बेस काट के तो उसके ऊपर लगाया जाए ताकि इसके CGs वगैरह जो, क्योंकि अगर अभी देखें ना अभी ये चल रही है 55 पे। सही है। अगर मैं इसको 90 पे लेके जाऊंगा ऑब्वियसली बैटरी बैंक बड़ा करूंगा तो ये 90 पे चले जाएगी। ठीक है। मगर उस वक्त इसका CG आउट हो चुका होगा। ठीक है। तो CG को बैलेंस करने के लिए हमें CG का मतलब ये आम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसको पिछली सीट की जगह यहाँ पे किया जाता तो ज़्यादा बेहतर लोकेशन नहीं थी आपके ख्याल से? बिकॉज एक्सीडेंट की सूरत में ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक बॉम्ब, टिकिंग बॉम्ब आपके फ्रंट में। हाँ, वो सारे हमने मेजर्स किए हैं। पहली बात तो ये देखें कि ये जो इसका फ्रेम है ना बार, हाँ जी, इसमें लगी स्टेबिलिटी बार, डबल बार लगी हुई है। ठीक है। और इसका जो है ना जो लोड है ये जो इसके ऊपर है ना इसके ऊपर भी आया हुआ है और इस चेसिस के ऊपर तो इसका अगले शॉक भी ऑल्टर किए क्योंकि वेट काफी होगा? नहीं, शॉक एब्जॉर्बर अल्टरेशन इसलिए नहीं की कि हम देख रहे थे कि शायद इसमें कोई और चीज, अभी इसमें इंजन लगना है एक, तो वो है हाइब्रिड पे बेसिकली। जी, हाइब्रिड का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन चुका हुआ है। सही है। तो इसका RE जो रेंज एक्सटेंडर है ना वो इसमें लगाएंगे। ठीक है। अब हम सिर्फ मार्केट ट्रेंड ये देख रहे हैं कि रेंज एक्सटेंडर ठीक रहेगा या बैटरीज को करें अब। बिल्कुल। अच्छा, एक और इनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफी चीज यूज होती है, रिकर्सिव जो एनर्जी है कि आप जब ब्रेकिंग होती है तो इसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना करें। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसमें अभी भी चेक करा सकता हूँ मैं। अच्छा कि रेस दे के आप न्यूट्रल के ऊपर आप इसको छोड़ेंगे तो मोटर देर तक घूमती रहेगी। ठीक है। द मोमेंट आप उसकी ब्रेक जरा सी भी लगाएंगे तो मोटर फौरन रुक जाएगी। इट मींस कि रीजनरेटिव एक्शन हो गया उसका। ठीक है। और ये जो बैटरीज है ना वो और ये बैटरीज जो भी आपने यूज की, अगेन इट वाज फॉर प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, तो यूज थी। अगर नए लगाएं तो मेरा ख्याल है उसकी रेंज और बेहतर हो सकती है। वो तो फिर रेंज ये तो 2008 की बैटरी लगी है ना। वो तो 14 साल मतलब वैसे भी अपने लाइफ पूरी कर चुकी हैं। अब इतने हमने अज्यूम किया कि लेट से इसके 10,000 साइकिल 10 सी है। जी जी। तो 10,000 साइकिल इसकी चार्जिंग है। ठीक है जी। तो हमने ये अज्यूम किया कि 4,000 या 5,000 इसकी चार्जिंग हो चुकी होगी। ठीक है। साइकिल इसने हाँ जी, बिल्कुल सही है।
तो बाकी रह गए 4000 5000 साइकिल। तो एक साइकिल में ये चल रही है 50 किलोमीटर। सही है। तो लेट से अगर इसकी 10 सी दैट कैलकुलेशन तो ये एक सवा सौ के करीब आ जी। तो ये 1.5 पौने 2 लाख किलोमीटर चल सकती है। ठीक है। तो आप ये देखें ना, एक चार्ज ये कर रही है ना 2.5 आवर्स में कर रही है। 2.5 आवर्स में ये जो वापडा का यूनिट कंज्यूम करती है, ये अगला सवाल मैं पूछना था, वो ये करती है तकरीबन 2.5-3 एम्पेयर करती है। और ठीक है, यूनिट्स करती है 2.5-3 यूनिट। आजकल अगर लगा लें तो मोहतात अंदाजे मुताबिक टैक्स नीलम जिलम सब डाल के 50 रुपये ऑन एवरेज यूनिट पड़ता है। तो 150 रुपये में 50 किलोमीटर, 3 रुपये पर किलोमीटर। ये उससे वैसे कम है, मैंने थोड़ी सी एग्जैजरेशन की है ठीक है, मगर इसकी जो है ना करंट कंजम्पशन चार्जिंग में वो इससे कम है। 2 रुपये आ जाएगी। हाँ, तो बस इस तरह से 2-2.5 यूनिट पे आएगी ये। ठीक 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 ठीक। तो आप ऑन द रन पे जाए ना 150 किलोमीटर, जी जी, तो 150 किलोमीटर 1,50,000 किलोमीटर, तो उसमें इसका फिर जो है ना ये तकरीबन फ्री हो जाती है। अच्छा सर, अगर इसके इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं थोड़ा। इंटीरियर तो इसका सर वही है जो मैं ये सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें एक ऐसे, बिकॉज आजकल मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक का भी रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है ना वो रेंज एंग्जाइटी के तौर पे, इसमें ये जो इसका ये मीटर है ये बता रहा है कि इसकी ये बिल्कुल है 42 वोल्ट पे बंद हो जाना इसने, तो हमने 42 वोल्ट से पहले करना। ये अभी देखें कहाँ पर है। सो ये 60 पे फुल चार्ज था, 42 पे बंद होना है। 42 सो राउंड अबाउट अभी ये 60% यूज हुई है। नहीं, ये 50 पे है ना इस वक्त, 50 से थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो ये एक वोल्ट के ऊपर तकरीबन 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलती है। सो अभी भी यानी तकरीबन ये वापस आराम से जा सकती है तकरीबन, मगर हमने इसका जो जनरेटर सारा कुछ रखा हुआ है। अच्छा, अगर जनरेटर ना हो, अगर मैं सामने बिजली के स्विच में लगा तो दूं, स्टार्ट हो जाएगी? वो तो ये देखे ना, ये भी चार्ज हो जाएगी ये। और ये चार्जिंग 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में तो फुल चार्ज हो जाएगी ना। अभी फुल डिस्चार्ज भी ना हुई तो ये तो 1.25 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और ये जो इसके मोड है, ये 1 2 3 इसके जिस तरह गियर होते हैं उस तरह आपने स्पीड मोड है जी, स्पीड मोड है। और ये दूसरा बटन सर, ये फॉरवर्ड ड्राइव, न्यूट्रल, हाँ रिवर्स। आपने गियर ये लगा देना ना ये वाला, तो इसके बाद आपने उधर से करना है, इधर से कुछ नहीं करना। इसको न्यूट्रल कर देना? नहीं, इसको तीसरा गियर लगा रहने दें। तीसरा वाई स्पेसिफिकली थर्ड पे ये है कि ऑप्टिमाइज्ड ये चल रही है। जब आप मेन पे जाएंगे तो इसको 4th लगा के रेस दे दें, ये चलता रहेगा। तो इधर से फिर आपको स्पीड रेगुलेट करनी है तो इधर से कर लें। सर ये जो आपने पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट शुरू किया 1.5 साल पहले किया, और असल कन्वर्जन में टाइम कितना लगा? कन्वर्जन में तो लगा है तकरीबन 2 दिन लगे हैं। हाँ, सिर्फ 2 दिन लगे हमारे, बल्कि लेस देन 2 डेज। सर क्यों परेशान करें? मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप कहेंगे बीच में कई दफ़ा ऐसा आया कि आपने कहा कि चने नहीं होगा। आप कोई गाड़ी भी दे दें, ये मेहरान या कोई भी गाड़ी XYZ, उसकी जो सिर्फ मोटर की और गियर की कपलिंग है ना, दैट विल टेक टाइम। अदरवाइज तो कोई इशू ही नहीं है इसमें। आपको सिर्फ इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो बहुत कम लोगों को पता, लेकिन आपने जिस तरह ये मेहरान क्यों चूज़ की? मेहरान इसलिए कि ये तो इजी गाड़ी है और लोगों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है सर। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट इसकी जो है वो बैटरीज की कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है जी, वो आएगी तकरीबन 6-6.5 लाख। विद ओल्ड बैटरीज और न्यू बैटरी? नहीं, बैटरीज जो है वो दूसरी आएगी, नई बैटरी के साथ। टोटल एंड टू एंड सोल्यूशन 6 लाख रुपए। और उसके नहीं 6 लाख रुपए की बैटरीज है। अच्छा, बाकी और जो मोटर वगैरह है वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की है। 6, 2, 9, 9.5, 10 लाख। 10 लाख एंड फिटिंग मिला के 11 लाख ऑन अ सेफ साइड। हाँ, ऑन अ सेफ साइड। तो अगर आप एक मेहरान लेते हैं पुरानी 5 लाख रुपए की और आप उस पर कन्वर्जन करते हैं तो 11 लाख रुपए। बैटरी की लाइफ 10 साल होगी मिनिमम? नहीं, 10 साल से ज्यादा है मिनिमम उस बैटरी की। बट दिस इज, अगर इसमें देखे ना इसमें लगेगा एयर फिल्टर, ना ऑयल फिल्टर, ना इसके अंदर कोई फ्यूल फिल्टर, ना कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होगी। अच्छा, एसी का क्या करेंगे? एसी जो है इसीलिए मैं हैरान की थी कि जिन लोगों के लिए वो मोस्टली एसी पे नहीं चल रहे होते, मगर एसी मिल रहे हैं। पहले अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इसको आपके पार्क व्हील पे इसीलिए बेचने के लिए किया है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना, ये तो एक साहब है वो कह भी रहे हैं मुझे दे दें। ठीक है, तो उसको हम बड़ी गाड़ी के ऊपर मैं कर रहा हूँ। मर्सिडीज ली है मैंने, 200, वो है मॉडल अपना 68, अच्छी हैवी गाड़ी है। तो मैंने टेस्ला की 2 मोटरें देखी हैं ईबे के ऊपर। ठीक है, वो तकरीबन एक जो है वो $1200-1300 की सही है। तो उसको फिर अपने लिए मैं कर रही, अब क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन तो हो चुकी है तो अब थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कर ले, उसमें एसी लगाऊंगा मैं। एसी शॉर्ट लिस्ट कर लिया हुआ मैंने। ठीक है, वो इधर अवेलेबल भी है और वो डीसी के साथ चलता है। और इसकी क्या डिमांड है स्पेसिफिकली? इस यूनिट की एडवर्टाइज है, मैं लिंक भी लगा दूंगा। 11.5 लाख। ये 2008 मॉडल है, ये पेंट वगैरह इसका ठीक है सारा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस लेवल के ऊपर
गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट या कभी आपको किसी ने अप्रोच किया कि जी आपने ये किया है? वो कोई ऐसी नहीं चीज़। सो आपका जो मर्सिडीज वाला प्रोजेक्ट है वो कितने अरसे में आपका टारगेट है कंप्लीट करने का? वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि इंपोर्ट होनी है बहुत सारी अच्छा, चीज़ें, नहीं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट को भी लेकर आएँ। और अगेन इसको दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वकार साहब ने ये गाड़ी 2 दिन में कन्वर्ट कर दी, मेरा तो ख्याल है मैं सोच नहीं सकता था 2 दिन में, और प्रैक्टिकली 1 साल से चला रहे हैं। अभी हमने इसकी ना वो 3D मॉडलिंग कर ली हुई है सर। तो अगर आप इसकी किट्स बना लेते हैं इसी मोटर के साथ, तो एक कोई शॉप वाला जो बंदा है वो एक दिन में 3 से 4 गाड़ियाँ कन्वर्ट कर सकता है। और इसका जो इंजन निकला है ना उसकी भी एक कॉस्ट है ना। हाँ, वो भी बिक जाएगा। वो भी बिक जाएगा, रेडिएटर भी बिक जाएगा, फिर इसका साइलेंसर है वो भी बिक रहा है। हर कोई कह रहा है कि ये मुझे दे दो, तो वो कोई 1.25 लाख 1.5 लाख का तो इंजन बिक रहा है इसका। ठीक है, तो वो कन्वर्जन जो आपकी 11 लाख से थी वो भी 9.5-10 पे आ जाएगी। हाँ जी, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिखाएं, एक काविश दिखाएं। मेरे ख्याल से तो बहुत इंप्रेसिव जो है एक एफर्ट है, जो कि 1 साल से टेस्ट ऑफ टाइम भी पास कर रही है। पूरा 1 साल इन्होंने चलाया है इसको पाकिस्तान में, और इनकी जो अगली ई क्लास की कन्वर्जन है वो भी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि अंबर इस बात की ज़रूरत है कि ये जो गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी लोगों को इसकी तरफ मूव करने के लिए। ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक की जो भी हम आज इस्लामाबाद जब आ रहे थे तो हर जगह एक यूनिट की कॉस्ट फ़र्क थी, ना उसकी कोई रेगुलेशन थी, ना वहाँ पे कोई डिस्प्ले रेट था। इसके अलावा टोल के बारे में शुरू में बड़े क्लेम थे कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल कम होगा, कोई कम नहीं है, टोकन कम नहीं है। तो इस तरह के स्टेप जो ज़रूरी हैं, और दूसरा इजी इंस्टॉलमेंट पे अगर लोगों को ये कन्वर्जन की जाए कि वो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आए, तो इसी तरह हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।